झारखंड राज्य दफादार चौकीदार पंचायत द्वारा चौकीदारों की 6 सूत्रीय मांगों को लेकर राजभवन के समक्ष रांची में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन का 28वां दिन और क्रमबद्ध अनशन का 15वां दिन जारी है। क्रमबद्ध अनशन 6 दिसंबर को 10:20 पर राज्य अध्यक्ष कृष्णदयाल सिंह द्वारा क्रमबद्ध अनशन शुरू किया गया था। मंगलवार को 24 घंटा होने के बाद 10:20 पर नौशाद अंसारी को चौकीदारों ने जूस पिलाकर अनशन तुड़वाया और 24 घंटे के लिए पप्पू पासवान जिला गिरिडीह थाना देवरी के आश्रित चौकीदार बैठ गए। श्री कृष्णदयाल सिंह ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मांग की है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16(4) की भावना के आलोक में सेवा मुक्त चौकीदारों को पुनः सेवा में योगदान कराने और 1 जनवरी 1990 के पूर्व और बाद में सेवानिवृत्त चौकीदार, दफादार, घटवार, दिगवार और सरदारों के आश्रितों की नियुक्ति पूर्व नियुक्ति प्रक्रिया के अनुसार करने हेतु तत्काल अध्यादेश जारी करें। अन्यथा चौकीदारी व्यवस्था में पुष्ट दर पुष्ट से कार्यरत 95% अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों के लोग इस व्यवस्था से बाहर हो जाएंगे। वहीं पंचायत के संयुक्त सचिव शमसुल अंसारी ने बताया कि आज सत्ताधारी पार्टी के माननीय विधायक श्री उमाशंकर अकेला जी धरना स्थल पर आए और चौकीदारों की मांग को जायज ठहराते हुए 21 दिसंबर 2023 को 9 बजे अपने आवास पर बुलाए हैं और माननीय मंत्री आलमगीर आलम से वार्ता करने की आश्वासन दिए हैं। अनिश्चितकालीन धरना एवं क्रमबद्ध अनशन 28वां दिन भी जारी है। 6 दिसंबर 2023 से शुरू किया गया क्रमबद्ध अनशन तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार हमारी मांगें पूरी नहीं करेगी। वहीं धरना प्रदर्शन में शमसुल अंसारी, नेजावत अंसारी, निमाई चंद्र, सुमेश्वर बड़ाई, नौशाद आलम, राम प्रसाद तुरी, नागेश्वर पासवान, संतोष महली, पप्पू पासवान, रंजीत कुमार, राजू कुमार राम, फागू मुंडा, प्रेमचंद लाल, वकील कर्मकार, मनोज राम, रामधन नायक, अनिल टेटे के साथ भारी संख्या में पंचायत के सभी सदस्य उपस्थित थे। रांची से देवाल सिन्हा की रिपोर्ट। सबसे पहले तो मैं बताऊं कि चौकीदार और घटदार सबसे अंतिम व्यक्ति जब था, कोई उसमें नौकरी में जाना नहीं चाहता था, तो कारण था उस समय अंग्रेज़ों के राज से लगातार मुगलों के शासन से चौकीदार और दफेदार को इसलिए बहाली करता था कि किसी को बुलाना रहे, किसी पर कुछ बुलाना रहे, तो इन्हीं लोग का इस्तेमाल लोगों ने करता था। आए बेचारे चौकीदार सबसे नीचे स्तर के 4th ग्रेड के, उससे नीचे भी इन लोगों ने बहाल हुआ। अब उस समय लगता होगा कितना 2 रुपया 1 रुपया मिलता होगा। देश की आज़ादी के बाद भी इसको लगता है 150 रुपया मिलता होगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलता। 195 पर सरकारी हुए। हाँ, सरकारी हुए। तो इस प्रकार से चौकीदार और दफेदार जो है, और समझिए पुलिस के सबसे बड़े सूचना तंत्र का अंग, सूचना तंत्र का अंग है और सबसे ज़्यादा इन लोग अपने क्षेत्रों में दायित्व निभाने का काम करता है तो चौकीदार और दफेदार करता है। पहले गरीबी जब थी तो हमारे इलाके में, गांव इलाके में काफ़ी चोरी डकैती होती थी, लेकिन चौकीदार बेचारा क्या करता था, डंडा ले लिया और सारे गांव में जाग के सोया हो, चाहे वो गर्मी होता था, चाहे वो जाड़ा होता था, चाहे बरसात होता था, चौकीदार लोग अपने ड्यूटी पर खड़ा उतर करके लोगों को बचाने का प्रयास करता था। आज बेचारे चौकीदार दफेदार की अपनी मांगों के लिए आज राजभवन के सामने ये बैठे हुए हैं। निश्चित तौर पे हम लोग की चिंता है, कारण है कि हम लोग इन्हीं परिवार के वंशज से आते हैं। जो आदमी चौकीदारी आज है यहाँ, उसी परिवार के हम लोग ये हैं, लेकिन हम लोग थोड़ा ऊपर हो गए हैं, तो हमारी चिंता इन लोगों के प्रति है। हम आप सत्ता पक्ष में हैं, तो चौकीदारों के लिए आप क्या कर रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि मैं अभी आया और ये हम लोग विधानसभा में कई सवाल हुआ है चौकीदार के। अब कई बार हम होम सेक्रेटरी को बुलाने का काम किए हैं। दीपिका पांडे जी, हम लोग इनको समाधान जो मतलब जिनको नौकरी से हटा दिया है, उसके बारे में भी हम लोग प्रयास कर रहा हूँ कि नौकरी हो। तो ये मांग जितनी मांगे हैं, कल मैं इनसे कहा है कि अभी मुख्यमंत्री से हम नहीं कर सकते हैं कि मुलाकात आपको करवा देंगे, लेकिन मैंने इनको कहा कि कल मेरे निवास जो पुराने विधानसभा में है वहाँ पर आइए। दीपिका पांडे कई बार आवाज़ उठा चुके हैं कि ब्यूरोक्रेसी, सरकार में ब्यूरोक्रेसी, मुख्यमंत्री का बात नहीं सुन रहे हैं। दीपिका पांडे जो बोलती है मैं नहीं कर सकता हूँ। हम सरकार में हैं, हमारा ब्यूरोक्रेसी है। मेरा कहना है कि
ये ऐसी बातें नहीं है बोल देना है। जब हम सरकार में हैं तो ब्यूरोक्रेसी को तो सुनना पड़ेगा, और यदि जो नहीं सुनता है तो हम यानी कि फेल हो गए सरकार चलाने में। तो दीपिका पांडे जी बोलती है, उनसे सवाल पूछिए। अकेला यादव सर जो सवाल पूछना है वो पूछिए। नहीं, ये कहा सर कि मुख्यमंत्री बोलता है कि ओबीसी एसटी को आगे करना है, लेकिन ज़्यादातर जो चौकीदार दफादार हैं ओबीसी एसटी से ही आते हैं। बिल्कुल, लेकिन फिर भी अभी तक कोई पहल नहीं हो पा रहा। मैं कह रहा हूँ कि मैं आया हूँ, इनका दुख और दर्द समझा हमने। अभी तो 2 बजे से विधान चलेगा, लेकिन इसके बाद में भी मैं आ गया। मैंने कहा था कि भाई 1 बजे बंद होता है, मैं आऊँगा, और आया। तो मैं इनको आश्वासन दिया हूँ कि कल हमको संसदीय कार्य मंत्री आलम साहब के घर पर मैं जा करके इनके 5 साथियों को ले जा करके कहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, यदि जो इन गरीबों को दर्द आप नहीं समझोगे, इनका समस्या का समाधान नहीं करोगे, तो हमारी सरकार गरीबों की जो लागा रफ्ता है कि दलितों की सरकार, मजदूरों की सरकार, किसानों की सरकार, अल्पसंख्यकों की सरकार, आदिवासियों की सरकार, बेरोजगारों की सरकार, महिलाओं की सरकार, धोखा क्यों बोलते हो? क्यों बोलते हो भाई? इसके समस्या का समाधान करो। ये मैं निश्चित तौर पे मैं आलम साहब के पास इनको बुलाया हूँ। 9 बजे हमारी पार्टी है। आप संतुष्ट हैं? आज उन्होंने कहा हमारा मांग पत्र पढ़ने के बाद कि अभी हाउस चल रहा है और कल 9 बजे सुबह में अपने आवास पर बुलाए हैं, जो पुराना विधानसभा है उसके पास, और वो बोले हैं कि कल हम आप लोगों को लेकर के चलेंगे आलमगीर आलम साहब के पास। तो अभी गृह विभाग का विधानसभा में जवाब वही देते हैं आलमगीर आलम साहब, और प्रभारी मंत्री अभी वही हैं गृह विभाग के। हम लोग का मामला गृह विभाग से ही है, तो बात हो जाएगी, उसके बाद हम बताएंगे संतुष्ट हैं कि नहीं है। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि ये आए तो उन्होंने आश्वासन दिया कि हम इस पर सार्थक पहल करेंगे और इन लोगों को न्याय मिलना चाहिए। सत्ता पक्ष के विधायक हैं, क्या लगता है कि आपका मांग को रखेंगे विधानसभा में? बिल्कुल, सत्ता पक्ष के विधायक हैं। बहुत बार ऐसा हुआ है कि सत्ता पक्ष के जो निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं बहुत मजबूती से बात रखते हैं सदन में और बाहर भी, और मौका आने पर वो विद्रोही भी हो जाते हैं। अगर जनहित का कोई सवाल है और जिसको सरकार पूरा नहीं करती है, तो जो सोशलिस्ट विचारधारा के होते हैं, निर्मोहित टाइप के होते हैं। और ये जो अकेला जी हैं, इनका बुनियाद एक तरह से सोशलिस्ट विचारधारा से ही जुड़ा हुआ है। दोनों नेता मंत्री आपसे संपर्क साध रहे हैं, क्या लगता है चुनाव नज़दीक आ रहा है जिसके चलते वो लोग सिंपैथी बटोरना चाह रहे हैं? ये तो वही लोग बताएंगे, लेकिन मैं अभी आंदोलन में हूँ। आपको क्या लग रहा है? आंदोलन में हूँ और वो लोग आए, इसके लिए मैं इनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और हमारी मांग जल्द से जल्द पूरी हो, हम इनके माध्यम से हो, किसी के माध्यम से, हम जो आंदोलन में आए हैं मांग हमारी पूरी हो।